हाय एवरीवन, आई एम साक्षी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? ऑप्टिकल रोटेशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि वेदर कोई स्पीशीज या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब ये होता कैसे, इन डिटेल जानते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट को लेते हैं और निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं। निकोल प्रिज्म यहाँ पे पोलराइजर का काम कर रहा होता है। पोलराइजर का क्या काम होता है? क्योंकि ये ऑर्डिनरी जो लाइट है ये मल्टी डायरेक्शनल है, तो पोलराइजर उसको यूनी डायरेक्शनल लाइट में चेंज कर देता है, जिसको हम पीपीएल के नाम से जानते हैं, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि यूनी डायरेक्शनल है। किसने किया इसको यूनी डायरेक्शनल? पोलराइजर ने। अब इस पीपीएल को हम पोलैरिमीटर ट्यूब, दिस इज व्हाट, पोलैरिमीटर ट्यूब के थ्रू पास करवाते हैं। अब इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी कुछ कंसंट्रेशन है इन ग्राम पर ml और इसकी कुछ लेंथ है इन डेसीमीटर। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे एक फॉर्मूला की बात करेंगे हम। अब पोलैरिमीटर के बाद एनालाइजर के थ्रू हम चेक करते हैं कि पीपीएल रोटेट हुई है या नहीं हुई है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेट हुई है या नहीं हुई है। ये एनालाइजर के थ्रू हम चेक करते हैं। अगर वो रोटेट नहीं हुई है, इफ पीपीएल नॉट रोटेट, तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। अगर वो रोटेट हुई है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। अब वो रोटेट कैसे हुई है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? दो ही डायरेक्शन है। अगर क्लॉकवाइज हुई है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे और उसको प्लस या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, कौन रोटेट हुई है? पीपीएल, तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे और उसको नेगेटिव साइन या फिर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एल और स्मॉल डी, कैपिटल एल और कैपिटल डी का यूज नहीं करना, क्योंकि कैपिटल एल और कैपिटल डी जो है वो डीएल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी को नहीं दिखाता है, राइट? If you want, I can make a separate video on DL configuration. Let me know in the comments. अब एक फॉर्मूला देखते हैं हम। So this is the formula of optical rotation. Alpha is equals to theta upon c into L, जहाँ पे अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक रोटेशन को, पीपीएल की रोटेशन को, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन को, जो एनालाइजर के थ्रू हमने ऑब्जर्व्ड की है, c is the concentration and L is the length. I hope you understand. Thank you.